सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे के आपके प्रैक्टिस सेट के लेकर आए हैं। सभी बच्चे हैं जो इसे ध्यान से पढ़ेंगे और उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ बच्चों, अगर आपको ये चीज़ है जो क्वेश्चन आंसर आपको नए लगते हो या आपको समझ में आते हो, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से हमेशा की जिस तरह मैं बताती रहती हूँ आपको कि आपका कलेक्शन बना रहेगा और सबसे पहला है जो नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। और बाकी आपकी आपकी मर्जी है, एज यू विश, जो आपकी इच्छा है आप जैसा समझिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। संकीर्ण राग किसे कहा जाता है? एक राग की छाया वाले को, दो से अधिक रागों के मिश्रण को, आश्चर्य राग वाली छाया को, या शुद्ध स्तर वाले को। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दो से अधिक रागों के मिश्रण को। फिर है राग मदमाद सारंग का गायन समय क्या है? दिन का प्रथम प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर, प्रातःकाल या दिन का दूसरा प्रहर। तो ऑप्शन इसका नंबर 1 हो जाएगा आपका दिन का प्रथम प्रहर। फिर है राग मियाँ की सारंग किस थाट की है? पूर्वी की है, तोड़ी की है, काफी की है, खमाज की है। अब जैसा कि आपको क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा कि मियाँ की सारंग है जो इस टाइप से है, जो किसके लिए कहा जाता है? तानसेन के लिए कहा जाता है। तो किसकी है, जो किस थाट की है? तो ऑप्शन इसका नंबर हो जाएगा नंबर 3, काफी थाट। फिर अगर राग हंस ध्वनि किस पद्धति का राग है? हिंदुस्तानी का है, कर्नाटकी का है, रविंद्र का है, पाश्चात्य का है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चों कर्नाटकी। फिर है राग सरपर्दा की रचना किसने की? तानसेन ने की, स्वामी हरिदास ने की, बैजू बावरा ने की, अमीर खुसरो ने की। तो राग सरपर्दा है जो बहुत ही प्रचलित राग है बच्चों, तो इसकी है जो मतलब रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने। नंबर 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है राग भैरवी का गायन समय क्या है? तो राग भैरवी का गायन समय क्या? रात्रि का प्रथम प्रहर है, दिन का प्रथम प्रहर है, रात्रि का द्वितीय प्रहर है, रात्रि का तृतीय प्रहर है। तो इसका है जो ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा 2, दिन का प्रथम प्रहर। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राग बिहाग के मुख्य स्वर कौन से होते हैं? गापानी, सारेगा, मापाधा या रेगा रे। तो ऑप्शन इसका नंबर 1 हो जाएगा बच्चों गापानी। फिर निम्न रागों में से कौन सा राग है जो आपका संधि प्रकाश राग है? ठीक, अब संधि प्रकाश राग ये तो आपने टाइम वाले में जाना ही होगा कि संधि प्रकाश राग है जो किस समय से किस समय तक होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि इन रागों को कौन सा राग संधि प्रकाश राग है? इन चारों में से पूर्वी, जौनपुरी, मारवा या ललित। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा नंबर 2 पे जौनपुरी। फिर है पन्नालाल घोष ने किस राग की रचना की? सरपर्दा की, गनम की, दीपावली की या यमन की। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 पे दीपावली। फिर है बाबुल मोरा नहर छूटो जाए। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से। ये जो मेन क्वेश्चन है जो आपके सामने लगातार आते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं ऑनलाइन क्लास में, तो इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि ये क्वेश्चन तो आपके गलत होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इनमें से देखिए आपका ऑप्शन दिया है बड़े गुलाम अली खां, फयाज खां, वाजिद अली शाह या ओमकार राय खां। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 3 पे वाजिद अली खां है। अब आपके लिए हम कुछ समय में जल्दी से वाला वीडियो बना के लाना चाह रहे हैं, जो ये भी आपके गायक हैं, ये रचनाकार हैं, ठीक है, तो इनकी जब जीवनी में मेन स्टेटमेंट आपके लिए लेकर आएंगे तो आप उस चीज़ को, हमें लगता है वो उस चीज़ को आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, जब एक वो होता है ना कहानी के द्वारा अगर बताया जाता है तो बच्चों को और अच्छे से लर्न हो जाता है, दिमाग में फिट बैठ जाती है बात। तो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, हरिप्रिया राग की रचना किसने की? वाजिद अली खान ने की, गुलाम अली खान ने की, अमजद अली खान ने की या सादिक अली खान ने की। तो ऑप्शन इसका नंबर 3 हो जाएगा अमजद अली खान है हरिप्रिया राग की रचना। फिर है राग कलिंगड़ा का गायन समय क्या है? रात्रि का अंतिम प्रहर, दिन का प्रथम प्रहर, दिन का दूसरा प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा रात्रि का अंतिम प्रहर। फिर है सुल्तान हुसैन शर्की ने कितने प्रकार के श्याम रागों की रचना की? 12 रागों की, 14 की, 18 की या 8 की। तो ऑप्शन इसका नंबर 1 हो जाएगा आपका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, राग पंचम किस थाट का राग है? मारवा का है, बिलावल का है, काफी का है, भैरवी का। तो ऑप्शन इसका नंबर 1 हो जाएगा मारवा। राग पंचम है जो किस थाट का राग है? मारवा का। राग नंद का वादी संवादी क्या है? सापा है, पारे है, गानी है या रेधा है। तो ऑप्शन इसका नंबर 1 हो जाएगा
सापा, राग नंद का वादी संवादी सापा है। फिर है देव गंधार राग किस थाट का है? खमाज का है, बिलावल का है, आसावरी का है या तोड़ी का है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3 आसावरी। फिर है इमन तथा फरदोस्त राग के रचनाकार कौन है? तानसेन है, अमीर खुसरो हैं, बैजू बावरा है, पन्नालाल घोष हैं। तो ऑप्शन इसका बच्चों हो जाएगा नंबर 2 पे अमीर खुसरो। या तो देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जितने इतने राग हैं जैसे अमीर खुसरो हैं, तानसेन हैं, उनका नाम लिख लीजिए, उसके आगे उन जो राग आप क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं तो उसके आगे आगे उन रागों के नाम लिखते हैं। तो नहीं, हम कहते हैं नहीं 20 लर्न होंगे तो कम से कम 15 तो लर्न हो ही जाएंगे आपकी, इस तरह से। ठीक है, ये तरीका भी बहुत बढ़िया है बच्चों। ठीक, चलो तो आगे देखिएगा, राग पूरिया धनाशी का सम प्रकृति राग कौन सा है? मुल्तानी है, मारवा है, पूर्वी है या भैरव है? तो ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा राग पूर्वी। फिर सानी सारे गापा पागा रेगा निधासा स्वर समूह किस राग का है? भूपाली का है, गुणकारी का है, कलावती का है, आभोगी का है? तो ये जो स्वर समूह है आपका है जो नंबर 3 हो जाएगा कलावती का। राग गोधी बिलावल और दुर्गेश्वरी की रचना किसने की थी? गोपाल नायक ने, फयाज खान ने, उस्ताद अलाउद्दीन खान है या उस्ताद आमिर खान है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3 उस्ताद अलाउद्दीन खान। इसमें से बहुत से राग होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, मालूम ही नहीं होंगे, या सुने अगर होंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह में ऐसे सुना हो। बहुत बच्चों ने पढ़े भी होंगे जिन्होंने प्रभाकर के आगे अगर किया है, कोर्स किया है, तो ये सब राग है जो आपकी नॉलेज में ज़रूर ही आए होंगे। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहती कि आपने पहले ही बार ही आपने बच्चों सुना है, तो मैं बता रही हूँ बहुत बच्चों ने नहीं सुना होगा या बहुत बच्चे पहली बार कंपटीशन में बैठने जा रहे होंगे ना, इस वजह से, इसलिए हमने मैं कहा मैंने। चलिए तो आगे देखते हैं, राग श्री किस जाति का है? आशा, औशासा या आ या औशा? ठीक, इसका मतलब क्या है? जाति पूछी गई है। औसा का मतलब क्या हुआ? औड़व शाड़व। ठीक, शाड़व संपूर्ण। ठीक, और सॉरी औड़व संपूर्ण लिखा है। ठीक, शाड़व संपूर्ण, फिर औड़व औड़व या औड़व शाड़व, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा औड़व औड़व। फिर है रेपा मापा गारे मामा पा स्वर समूह किस राग का है? सोहनी का है, भीम पलासी का है, काफी का है या बहार का है? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 काफी का। ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित भातखंडे जी ने रागों के समय को कितने भागों में बांटा है? रागों के समय भी होता है ना, अभी हमने पूछा आपसे कि संधि प्रकाश राग किससे कहते हैं, या कितने हैं, किस समय से किस समय का तक होता है, तो उसको भी भागों में बांटा जाता है, तभी तो होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 या 4? तो ऑप्शन इसका बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2। ठीक, फिर देखिए, राग दरबारी कानड़ा में से कौन सा स्वर प्रमुख है? कोमल गंधार, अति कोमल गंधार, फिर शुद्ध गंधार या तार सप्तक गंधार? तो इन चारों में से बच्चों कौन सा हो जाएगा? आपका नंबर 2 ऑप्शन हो जाएगा अति कोमल गंधार। फिर शारंग देव के ग्राम रागों की संख्या कितनी है? 30 है, 20 है, 40 है या 10 है? ठीक है, तो इसकी है ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 पे बच्चों 30। ठीक, इससे पहले हमने देखिए जो टॉपिक बनाया था वेंकटमुखी का, उसमें भी है जो थाटों की संख्या आपको हमने दी थी, रागों की संख्या के बारे में बताया था। अब देखिए, राग साजगिरी का वादी संवादी क्या है? गानी है, मासा है, धारे है या सापा है? तो आपका ऑप्शन हो गया नंबर 2 पे गानी। फिर शुद्ध मध्यम स्वर वाले रागों की क्या विशेषता थी? प्रातःकालीन संधि प्रकाश, सायंकालीन संधि प्रकाश, परमेल प्रवेशक राग या पूर्वांगवादी राग? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग। फिर अगर राग मार्गों का एक भेद कौन सा होता है? सन्निपात होता है, दक्षिण होता है, पद्मिनी होता है या गुरु होता है? तो इसका राग ताल मार्गों का जो भेद होता है वो होता है दक्षिण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जब 4 मात्राओं के काल में 6 मात्राएं बजा दी जाएं, मतलब 4 मात्राओं का, जब 4 मात्राओं का समय दिया हो कि सिर्फ 4 मात्राएं बजानी, उस समय अगर 6 मात्रा बजा दी जाएं तो उसके लिए कौन सी लयकारी कहेंगे? कुआड़ी कहेंगे,
आड़ी लय कहेंगे, बियाड़ी लय कहेंगे, सवाई लय कहेंगे। तो क्या कहेंगे बच्चों? नंबर 2 पे ऑप्शन आपका हो जाएगा आड़ी लय। अच्छा, आड़ लय कितनी होती है? 3/2 गुण, ठीक। और कुआड़ी लय कितनी हो जाती है आपकी? 5/4 गुण। और बियाड़ी कितनी हो जाती है? 7/4 गुण। अब देखिए, ताल का प्रारंभिक स्थान है, सम है, विषम है, अतीत है या अनागत है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? ताल का जो प्रारंभिक स्थान है कि तो जब हमने आपको सम की परिभाषा पढ़ाई है तो आपको बताया भी है, देखिएगा। तो जो ताल का पहला स्थान होता है वो सम ही होता है। तो आज के लिए क्वेश्चन बच्चों यहीं रखी रहेंगे। कैसे आपको क्वेश्चन लगे कमेंट में लिखकर बताइएगा हमें, और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।